हेलो दोस्तों, इस रिएक्शन पे आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है सत्य। और आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ वो है डेली स्वाग चैनल का, और इसका टाइटल है इंडिया गिफ्ट टू 74 कंट्रीज। तो 74 कंट्री को इंडिया क्या गिफ्ट दिया है और क्यों दिया है, ये सब हम इस वीडियो पर जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बताने से पहले यहाँ की मीडिया दिखाता कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ के लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, वहाँ के लोग बाहर सड़कों पर सोते हैं। पर हमारी गवर्नमेंट ये नहीं बताती कि दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गई है, दुनिया को लीड कर रही है, दुनिया की अब बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम वो इंडिया के अंदर मौजूद है। ये क्यों नहीं बताती हमें? हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने चाह रहा हूँ गाइस वीट के ऊपर, गंदम के ऊपर। गाइस गंदम की पैदावार की अगर बात की जाए, पाकिस्तान अदर कंट्री से इंपोर्ट करता है, लेकिन मैं पड़ोसी मुल्क के बारे में बताना चाहूँगा। इंडिया गाइस 75 कंट्रीज को गाइस एक्सपोर्ट करने जा रहा है, गिफ्ट देने जा रहा है गाइस। इतनी ज़्यादा उनके पास मिकदार में गंदम पड़ा हुआ है गाइस। पाकिस्तान को क्या सीखने की ज़रूरत है पड़ोसियों से, इंडिया से? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनका आंसर लूँगा, उनका क्या कहना है, आइए मिलकर जानते हैं। नाम आपका सर? यूसुफ नाम। करते क्या है? मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं लॉ का स्टूडेंट। बहुत ज़बरदस्त यार। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि हम कहते हैं कि हम एक ज़रूरी मुल्क है, होने के बाद भी हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदम चावल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसी बरक्स मैं आपको लेकर जाऊंगा अपने पड़ोस में, अपने पड़ोसी मुल्क के पास, इंडिया के पास। इंडिया के पास इतने ज़राअत मौजूद है, इतने गंदम उनकी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद, ये जून है, अगले महीने जुलाई को 75 कंट्रीज को वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, गिफ्ट देंगे अदर कंट्रीज को। भाई तुम भी लो, तुम भी लो, हमारे पास बहुत है। देखिए ना, एक डिफरेंस कितना आया, हमारे पास है नहीं, वो इतने वसी हैं कि वो अदर कंट्रीज को दे रहे हैं। क्या डिफरेंस है, कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल, इसमें दो चार चीज़ें मैटर करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के पॉलिसी, अपना थीरी ऑफ द कंट्री, उनकी थीरी क्या है, उनकी थीरी डेमोक्रेसी, और हमारी थीरी क्या है कि अगर लाइफ ऑफ पाकिस्तान देखें तो इसमें जो है इलेक्टेबल कितने आए हैं और डिक्टेटर कितने आए हैं। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो है वो पॉलिसी में तसलसल कितना है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट आती है, उनकी अलग पॉलिसी होती है, दूसरी आती है, उनकी अलग पॉलिसी होती है, और तीसरी आती है उनका जो है वो पर्पस दिखाने को और बताने को, और बिहाइंड द सीन। और ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर इंडिया की इकॉनमी की बात करते हैं तो उसकी हजम की भी बात करते हैं। हम में से 7 गुना वो बड़ा मुल्क है। चौथी चीज़ कि अगर जो है वो उनकी एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है, चलो जो भी आती हैं 5 साल पूरे करती हैं, यहाँ पे तो किसी को नसीब ही नहीं है 5 साल पूरे करना। अच्छा, दूसरा यह है कि उन्हें फेथ इन डेमोक्रेसी है, हम तो फेथ के नज़दीक भी नहीं है, हम बेचते किसी और को, इलेक्ट कोई और हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये फैक्टर ये नहीं है कि एक चीज़ है या जो हम ग्रो नहीं है। और जब ये आएंगे, जब थीरी ऑफ द कंट्री जो है वो डिस्टर्ब होगी, तो उस पर जो नीचे सारी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब है। और ज़राअत के हवाले से हमारी क्या पॉलिसी है? एक गवर्नमेंट आती है, वो कहते हैं ज़राअत हमारी प्रेफरेंस नहीं है, हमारी प्रेफरेंस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अच्छा, दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो कहते हैं वो मतलब परवेज़ इलाही ने जो है वो ज़राअत पे काम किया, उसके बाद जो है वो शरीफ बरदरान ने जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम किया। इमरान खान की पॉलिसी उन्हें खुद ही नहीं पता भी क्या चल रही थी, और हम आज ये पहुंच गए हैं कि हमें जो है वो ज़राअत ज़री मुल्क होने के बावजूद हम चीज़ें जो है वो दुनिया से मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है कि एक मुल्क ज़रई होने का दावा करता है, पूरी दुनिया को पता कि हम ज़रई मुल्क है। एक एक चीज़ हमें अपनी ज़रूरत पूरी नहीं पड़ी। एक टाइम आया था, चीनी का बहरान था, चीनी का हमारी कमी पूरी नहीं हो रही थी, हम दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट की। अभी गंदम और चावल भी दूसरे कंट्रीज को, हमारे चावल की अगर मिडिल ईस्ट की बात करेंगे तो बहुत मशहूर थे हमारे चावल, बहुत शौक से खाते थे, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे हम। इंडिया की बात करें, इंडिया हर चीज़ का एक्सपोर्टर है सर, इंडिया हर चीज़ का एक्सपोर्टर है। सर वो ये है कि उनकी पॉलिसी है, ज़राअत के हवाले से उनकी एक पॉलिसी है। अगर यहाँ पे आप पेस्टिसाइड के रेट देखें, वहाँ पे देखें, यहाँ पे किसान बेचारे आके गलियों में रोके हो तो भाई हमें जो सब्सिडाइज़ करो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को। वो सब्सिडाइज होने में जो है वो वो ऐसा जैसे उन पे एहसान कर रहे हैं सब्सिडाइज करके, फिर जो है वो बाद में उनसे खींच ले। इनकी पॉलिसी नहीं है हमने ज़राअत को कैसे डेवलप करना है, ये चीज़ है। जब पॉलिसी नहीं है, ऊपर से जो है वो ज़री होने के बावजूद जो है वो, अगर देखें बीज के हवाले से देखें
तो हमें बीज बोने की कितनी जो है वो यहाँ रिसर्च वर्क है, ज़ीरो है। अगर कपास के देखें तो प्राइवेटली जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे कपास के क्या जो है वो बीज को है वो उनकी जो है वो रिसर्च ही नहीं है। वो बात जो है वो कंपनी प्राइवेट करती हैं, वो बेचती हैं। उसके अब कपास के कितने बुरे हालात हैं। यही था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, यहाँ पे कपड़ा जाता था, दूसरे जो है वो यहाँ से यानी कि जो ये कपास के जो प्रोडक्ट हैं वो दुनिया में जाती थी। अब देखें तो कपास जो है वो मिलती नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि बीज का, दूसरा ये है कि इस पर रिसर्च है, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है रिजर्वेशन की, उसको कैसे लेके चलना है, उसको मॉनिटर कैसे करना है, फसल कैसे उठानी है या क्या करना है, उस बारे में जो है वो तो यतीमों की तरह फिर रहे हैं। क्या हम इंडस्ट्री लेवल पे, क्या हम किसी ज़राअत के मौके पर, क्या हम किसी IT के सेक्टर के अंदर हम अपने पड़ोसी को बीट कर पाएंगे? पड़ोसी को बीट करने वाली तो बात गलत ही है। वो हमसे कोई 50-60 साल आगे हैं, हम 50-60 साल पीछे हैं। हम कैसे अगर बीट, हाँ बातों में हम बीट कर सकते हैं, ये कर देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, ये हम कर सकते हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी पे आए, आप IT में आए, दुनिया को वो जो है वो लीड कर रहा है इंडिया। अगर आप लीगल पे आए तो हम जो है वो उनकी जजमेंट और उनकी जो है वो बेसिकली उनकी थ्योरी पे चल रहे होते हैं। आज आके वो चाहे जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी हो या कोई भी हो, हम उनको नकल उतार के जो है वो लिख देते हैं। अगर कोई इदारा नहीं है जो इंडिया की नकल नहीं कर रहा। आप मुझे एक इदारा बताएं, इवन के हमारी चलो मीडिया में जो है वो करते थे, हम मीडिया भी उनकी कॉपी कर रहे हैं। ये तो गुलामी है सर। यहाँ पे तो जब तक जो थ्योरी ऑफ द कंट्री ठीक नहीं होगा, यही बकबक चलती रहेगी। मतलब बॉर्डर हमने डाल दिया, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उस जैसे भी कर रहे होते तो कुछ बेहतर था, उनसे भी बुरे हैं। लेकिन हम बादशाह नहीं है, लेकिन होने का दावा जरूर करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर अगर इंडिया की कोई बात कर लो कि उनसे कह दो कि अवाम एजुकेटेड नहीं है, पहले एजुकेशन की कमी है। उनको पता हो कि जो के फैक्ट है, अगर हम इकोनॉमी की बात कर ले तो इकोनॉमी लिहाज से वो हमसे बहुत आगे हैं। बहुत हर फील्ड में आ गए, इकोनॉमी में आ जाएं आप। जो है वो इदारों देखें ना, इकोनॉमी तो एक कलेक्टिव है ना। सबसे बेसिक तो इदारे हैं। इदारों, कोई इदारा आप बताएं भी ये इदारा हमने जो है वो उनसे, आप इसमें मेडिकल में आ जाएं, आप लॉ में आ जाएं, आप जनाब जो है वो किस में इनमें ज़राअत में आ जाएं, आप IT में आ जाएं, ये हाँ जी जी मेडिकल की फील्ड में भी, इवन मेडिकल फील्ड में भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोग को अगर बताओ तो मतलब कि बताओ तो उस बात पर यकीन नहीं करती? क्या एजुकेशन की कमी है? मतलब कि हमें बताया नहीं जाता, हमारी मीडिया और हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि इंडिया में गुर्बत ज़्यादा, ये बताते हैं या क्या फैक्टर लगता है? क्योंकि हम जो है वो ट्रेडिशनल, हमारी एक रिवेलरी चल रही है और हम उससे मुखालिफ समझते हैं। और इवन अब वो दिन है कि वो हमें शायद मुखालिफ भी नहीं कंसिडर कर रहे, तो हम दुनिया के साथ बराबरी कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो तो हमें बराबरी हम ये देखें ना, इदारों की बराबरी, हमारी किस बात की बराबरी है? हम जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह जहाँ पे जो है वो जलील हो रहे हैं। और हर हमारे वज़ीर आज़म देखो जाके वो दे के आते हैं, हम मांग के आते हैं, तो वो कैसे हमारी उनकी क्या बराबरी है? अभी मिडिल ईस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। UAE और इंडिया के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी देखें, जब बड़े दो कंट्री बातें करती हैं तो उनके दरमियान फैक्ट क्या होता है, उनके दरमियान गिफ्ट कैसे होते हैं। UAE ने इंडिया को कहा कि मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट क्या है? UAE टू मुंबई अंडर वाटर ट्रेन होगी, बुलेट ट्रेन, जो कि 2 घंटे के अंदर आप आराम इजीली आ सकते हैं UAE के अंदर, और इजीली कोई भी बंदा जा सकता है मुंबई के अंदर। क्या वजूहत है कि फ्लैट्स के अंदर जब फ्लैट बुक करते हैं तो वहाँ पर मसले हो जाते हैं कि मौसमी मसला ये ना फेस करना पड़े, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड इजीली हो सके। देखिए इस किस्म की ट्रेड होती हैं। और हमारे पास देखिए क्या सीन, हमारे पास जो है वो हमें कहते हैं भेजा लड़ने के लिए, हमें फौजी दे दो, हम जो है वो आपको पैसे दे देंगे। तो हमारे रिलेशन ये हैं। तो उनके साथ वो कहते हैं हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें तो वो जो पैसे देते हैं, हमारे एक जो है वो सिक्योरिटी लेते भी हैं, एडवाइजर, और पैसे हमें ऐसे देते हैं जैसे हमने वो को हमें भीख दे रहे हैं, हमें वो मतलब कि एहसान कर रहे होते हैं हम। हाँ जी बिल्कुल सही यार, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नाम आपका? असद। करते क्या? जॉब करते हैं। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि इंडिया के बारे में बात करूंगा। इंडिया ने अपने गंदम की पैदावार पूरी करने के बाद, अपने मुल्क को उसकी ज़रूरत पूरी करने के बाद, अब उनके पास इतना ज़ख़ीरा मौजूद है कि वो 70 टू 75 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। ये जून है, आगे जुलाई में। हमारे पास अपनी कमी पूरी नहीं हो रही, लेकिन इंडिया दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने जा रहा है अपनी ज़रूरियात को पूरा करके। कैसे पॉसिबल है? भाईजान सबसे पहले तो सिस्टम चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे।
क्योंकि ओवरऑल सिस्टम बिल्कुल यहाँ पे ख़राब है। जब तक जो है आप एलीट को सेट नहीं कर सकते, आप निचले तबके को बिल्कुल सेट नहीं कर सकते, क्योंकि एलीट को पहले बेहतर करना पड़ेगा। एलीट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा कि आया अगर हम बेहतर होंगे तो फिर जारी बात है कि मुल्क की जो है खुशहाली इसी में ही है। क्योंकि जारी बात है एलीट जब तक करप्शन में रहेगी तो आवाम को जो होता है वो उनके पास एक कार्ड होता है खेलने के लिए कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आप मतलब कि स्ट्रॉन्ग मानते हैं इंडिया को पाकिस्तान से मैशती तौर पर? सर स्ट्रॉन्ग नहीं मैं मानता, स्ट्रॉन्ग हम ही हैं। उसकी एक वजह यह है कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा आगे होगी। लेकिन मेन चीज़ है कि ये जहनी गुलाम जो है ना, जब तक हम मतलब आप कह रहे हैं कि हम हर चीज़ में इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे स्ट्रॉन्ग है? हमारी मैशत तो जीरो जा रही है। वो तो है लेकिन उस तरह मेंटली वो है लेकिन फिर भी हम मेंटली तौर पर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी ये चीज़ है। मतलब वो कैसे मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होता है, वो कैसे होते हैं? वो सर इस तरह की हर चीज़ करने की काबिलियत मौजूद है, कर भी सकते हैं, करना चाहते भी हैं, लेकिन क्या चीज़ इनको रोक देती है? कर नहीं पा रहे हैं। क्या डायलॉग, क्या मज़ेदार बात की आपने। सर हम 75 सालों से नहीं कर पा रहे जो हम करना चाहते हैं। क्या इतनी बड़ी बात है कि हम कर नहीं पा रहे, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कैसी बात है हमारी? अगले 75 साल तक भी नहीं कर सकेंगे जब तक अपने आप मेंटली तौर पे हमें प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। आप मानते हैं कि इंडिया की मैशत हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं? नहीं मानते? सर स्ट्रॉन्ग उनके अपने लेवल तक हो सकती है, हमारे लेवल तक नहीं। वो अपनी कंट्री में ठीक है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें तो अपने पाकिस्तान को ही देखना है, हमें उनको तो देखना ही नहीं है। सर हमें उनको भी देखना है, हमें आसपास पड़ोस को भी देखना है। पड़ोसी, जब एक पड़ोसी ज़्यादा कमाने लग पड़े ना, ज़्यादा पैसे आ जाए पड़ोसी के पास, तो दूसरे को कुछ नहीं समझने लग पड़ता। तो इंडिया के साथ अभी वैसे ही है। इंडिया के पास बहुत पैसा है इस टाइम। मानते हैं या नहीं मानते? होगा, बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली होगा। लेकिन मेन चीज़ है कि अगर आप उनको देखते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो भाई अगर आप उनको कम्पीट करना चाहते हैं तो अपने आप को इस लेवल पर लेकर आएं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम कोशिश कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो अब शुरू कर देनी चाहिए, अगर नहीं भी काटे तो। सर उनकी मैशत पता कहाँ पर दुनिया की रिलायबल कर रही है? दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई है। होगा सर, इसका तो आपको मुझे पता था इस बारे में? नहीं, इस बारे में नहीं पता था, ये अभी आप नहीं बताया। आपको पता कि हमारे फॉरेन रिजर्व कितना बचा हुआ गवर्नमेंट के पास? दिवालिया तो कर चुके हैं, पीछे रह गया कुछ भी नहीं है जो हमें बेसिक चीज़ें क्यों नहीं पता अपने बारे में? हमें देखे ना, एजुकेट नहीं किया जाता, मसला ये है। ये तो हमें अगर एजुकेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे पास हो क्या रहा है। वरना ये पॉलिटिशियन जो के बैठे हुए हैं, इनको उठा उठा के मारे लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें एजुकेट नहीं किया जाता, मसला ये है। यही सारी या हम बात खुद एजुकेशन नहीं लेना चाहते? सर कुछ लेना नहीं चाहते, और जो हमें बताना चाह रहा होता है हम उसकी नसीहत को मानते नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। मेरे बताने से पहले यहाँ की मीडिया दिखाता है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ के लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, वहाँ के लोग बाहर सड़कों पर सोते हैं। पर हमारी गवर्नमेंट ये नहीं बताती कि दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई है, दुनिया को लीड कर रही है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम वो इंडिया के अंदर मौजूद है। ये क्यों नहीं बताती हमें? यहाँ तो बताते हैं कुछ, हम खुद समझना नहीं, सुनना नहीं चाहते, और कुछ जो है वो बताते हैं तो प्रॉपर बताते नहीं है, क्योंकि अगर बताएंगे तो उससे अवेयरनेस क्रिएट होगा, अदरवाइज तो मुमकिन नहीं। छोटा सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर किसी को गिराना है, फॉर एग्जांपल किसी का मुकाबला करना है, तो ज़रूरी है ना फिर उसके बारे में हाव नो पता हो कि वो कर क्या रहे हैं, उनके पास हो क्या रहा है। दुनिया की एक्सपोर्ट पता है कि आपको इंडिया की जीडीपी कितनी है? 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स, सॉरी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तान की 300 बिलियन समथिंग है। देखिए ना, इतना बड़ा फासला है, इतना बड़ा डिफरेंस है। इन चीज़ों को देखना चाहिए नहीं? बस जी, लास्ट क्वेश्चन का आंसर मेरा यही है कि जी दुआ खैर करें इस मुल्क के लिए, और यही हो सकता है। अपने अपने तौर पे हर इंसान कोशिश करे, मैं अपने तौर पे कोशिश करूं, और सारे भाई जो हैं वो अपने तौर पे कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। और ये जो भाई साहब बोल रहे थे सेकंड में कि ये लोग टैलेंटेड है और इनका दिमाग है, तो दिमाग है, टैलेंटेड हो तो फिर आपका जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो आपका जो वज़ीर आज़म होते हैं, वो जाकर देश विदेश घूम घूम कर कटोरा क्यों मांगते हैं, भीख क्यों मांगते हैं? आप लोग इतने टैलेंटेड हो तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? ऐसे ही वज़ीर आज़म चुनते हो जो कि वो खुद भीख मांगे और आपको भी मंगाए। तो ये सब है, आप लोग नहीं मानते हैं इंडिया की तरक्की को और इंडिया के जो ग्रोइंग को आप लोग नहीं मानते।
लेकिन आप लोग को ये पता है आप लोग खुद बहुत टैलेंटेड हो, वो तो दिख रहा है और वर्ल्ड सारा दुनिया दिख रहा है आप लोग कितने टैलेंटेड हो और आप लोग कितना टैलेंटेड का काम किए हुए हो। तो आप लोग ऐसे ही रहो और आप ऐसे ही झूठ बोलते रहो, किसी को सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करो, मत करिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलिए। और इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन गया है और भी इंडिया का जो ग्रोइंग रेट चल रहा है और ग्रो हर एक दिन के बाद इंडिया ग्रो कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। आप लोग ऐसे ही रहिए, कुछ भी मालूम मत कीजिए, कुछ भी जानिए मत और ख़ुद को बोलिए आप लोग बेस्ट हो, आप लोग को सब कुछ पता है। इंडिया आपके बराबर नहीं होता है, मतलब आप इंडिया से कम नहीं हो, आप इंडिया से बढ़कर हो, वो आप लोग खुद को समझिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।